अपनी आंखों के सामने मौत का नंगा नाच देखा है ना, हमें पता है हम अपनी जान वहाँ से बचा के कैसे भागे हैं। मेवात से बच के निकलना औरतों के लिए तो नामुमकिन ही था। कई महिलाओं को पकड़ पकड़ के खींच के ले जाया जा रहा था और लोग वहाँ के जो स्थानीय हिंदू थे बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे। अगर हिंदू हिंदुस्तान में यात्रा नहीं निकालेगा तो अरब और सीरिया में जाके यात्रा निकालेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है सर कि हम वो माइनॉरिटी में होके हमें मार रहे हैं, हम मेजॉरिटी में होके पिट रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, और पिट इसलिए रहे क्योंकि उनमें एकता है, हमारे लोगों में एकता नहीं है। मतलब कैसे हुआ था ये सब चीजें? सबसे पहले मैं कहूंगी पत्रकार साहब आप थोड़ा धीरे बोलिए। हम जितना शोर मचा रहे हैं, जितना चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं, जो सोया हुआ हिंदू है वो हिंदू जो है वो जग जाएगा ना, उसकी नींद खराब हो जाएगी बेचारे सोते हुए हिंदू की, और हिंदू जाग गया तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। अभी जो सेक्युलरिज्म की पट्टी है उसे थोड़ी दिन और लगे रहने दीजिए, जब तक बैठे जो घर में बैठा हुआ हिंदू है उसके सर पे पत्थर नहीं पड़ेंगे। जिस तरीके से हमने वहाँ पर अपनी आंखों के सामने मौत का नंगा नाच देखा है ना, हमें पता है हम अपनी जान वहाँ से बचा के कैसे भागे हैं। हमारी गाड़ी के ऊपर रोक कर जो पथराव किया गया, हमारी बहनें जिस गाड़ी में थी, गाड़ी को रोकने के बाद हम लोगों को बोला गया कि उतरो गाड़ी से, वो तो शुक्र करो हमारे भाइयों का जिन्होंने एक्सीलेटर दबा गाड़ी को भगा के ले गए, वरना मेवात से बच के निकलना औरतों के लिए तो नामुमकिन ही था। आपको डर भी लग रहा था वहाँ पे कि जिस तरीके से गोली बम तो चल ही रहे थे, कई लोगों का कहना है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी भी किया गया? बिल्कुल बदसलूकी की गई है, कई महिलाओं को पकड़ पकड़ के खींच के ले जाया जा रहा था और लोग वहाँ के जो स्थानीय हिंदू थे बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे। और जो यात्रा, हम तो यात्रा इसलिए निकाल रहे थे, हमें तो लगा शांतिपूर्वक यात्रा होगी, महादेव का जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारी शांतिपूर्वक यात्रा को इतने पत्थरबाज कहाँ से आ जाते हैं सर। इनकी यात्रा हो, इनका ताजिया निकले तो भी पत्थर हिंदू ही खाए, और हमारी यात्रा निकले तो भी पत्थर हिंदू ही खाए। हिंदू के माथे पे लिखा हुआ है कि हम बेवकूफ हैं। अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हम क्या वो पत्थर खाने के लिए पैदा हुए हैं? अगर हिंदू हिंदुस्तान में यात्रा नहीं निकालेगा तो अरब और सीरिया में जाके यात्रा निकालेगा। यहाँ तो हिंदुस्तान में सेफ नहीं, अरब सीरिया में कैसे सेफ? ये वही बात है। आप एक काम कीजिए, हिंदुओं में इतना दम है वो अरब और सीरिया में भी यात्रा निकाल लेंगे। जो ये असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने बोला था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम दिखा देंगे। हम भी कहते हैं 15 मिनट के लिए मेवात से आज आप पुलिस हटा दीजिए, हम भी दिखा देंगे। जो हमारी जलाभिषेक की जो यात्रा थी उसको खंडित किया गया ना, उस यात्रा को तो पूर्ण हम करके ही रहेंगे। अच्छा, आज जो ये विरोध प्रदर्शन बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र के लिए किया जा रहा है सबसे पहली चीज, क्योंकि अब हिंदू राष्ट्र की मांग होना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा, अब उनके पास में कट्टरता से उन्होंने 57-58 इस्लामिक कंट्रीज ले ली। हम एक हिंदू राष्ट्र की मांग सालों से करते आ रहे हैं और हमें एक हिंदू राष्ट्र नहीं दिया जा रहा। क्यों सर? हम हिंदुस्तान जिस नाम की स्टार्टिंग में हिंद आता है उसमें हिंदू सेफ नहीं है सर। मेवात हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती, जहाँ पर महाभारत जैसा महान युद्ध लड़ा गया, वहाँ पर भी जाकर अगर हम अपने धर्म यात्रा नहीं निकाल सकते, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, तो फिर लानत है। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फिर तो हम काफिर ही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है सर कि हम वो माइनॉरिटी में होके हमें मार रहे हैं, हम मेजॉरिटी में होके पिट रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, और पिट इसलिए रहे क्योंकि उनमें एकता है, हमारे लोगों में एकता नहीं है। मेवात के रहने वाले स्थानीय हिंदुओं ने ये बात बोली कि अगर इन लोगों को पत्थर मारने ही थे तो शोभा यात्रा पे पत्थर मारते, रहने वाले हिंदुओं पे क्यों पत्थर मारे? ये तो एकता है सर हिंदुओं की। आपको क्या लग रहा है कि जो जिन लोगों का वहाँ पे नुकसान हुआ है, कईयों ने अपने को खोया है, कईयों का आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको सरकार के तरफ से जो है सो वहाँ पे मिल जाएगा? हमें कोई मुआवजा वगैरह नहीं चाहिए सर। हमें खट्टर सरकार से सिर्फ एक शिकायत है, हमें खट्टर नहीं चाहिए, हमें कट्टर चाहिए। जब तक इस देश में कट्टर नहीं आएंगे तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला। सनातन धर्म को इसी तरीके से अपमानित किया जाएगा। राम की शोभा यात्रा पे, महादेव की शोभा यात्रा पे इसी तरीके से पत्थर मारे जाएंगे, इसी तरीके से थूका जाएगा। हम किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करते, ये बात पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं, हम लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं। महाकाल की यात्रा पर केवल थूकने वाले को सजा हुई, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। मेवात के अंदर एक रात पहले ही 2 ट्रक भर के पत्थर आए थे। ये बात प्रशासन को पता थी। प्रशासन को 6 महीने पहले सूचना दे दी गई थी कि मेवात के अंदर 31 जुलाई को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बावजूद प्रशासन एक्टिव नहीं था, वहाँ भी थे, हम भी। कहा तो ये जाता है कि हरियाणा में हिंदुत्व की सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार है। कोई हिंदुत्ववादी मतलब एक पार्टी से आप ये उम्मीद रखना छोड़ दीजिए कि ये जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं के लिए करती है, जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर ही हिंदू पिट के आया है और कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारा
कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, आपने अपने आंखों से कुछ देखा ऐसा जो लोगों को बताना चाहती हैं? सर वैसे क्या बहुत मतलब सीरियस टॉपिक है ये, बट मैं ये कहूँगी कि जिस टाइम पे हम वहाँ से निकल रहे थे नू गाँव के अंदर, हम गाड़ी में थे 6-7 जने थे। उसके बाद हम गाड़ी को जब रोका गया, कोने से छोटे छोटे से बच्चे, यानी मान लो उनकी उम्र होगी 8-9 साल की, उनको बच्चे कहना छोड़ दो, आतंकवादी के बच्चे हैं सर वो। और उन बच्चों ने पत्थर मारे, मौलाना थे वहाँ के, टोपी पहन रखी थी उन्होंने, उन लोगों ने उनको पत्थर दिए। और ये बात कहना छोड़ दे कि ये सिर्फ 2 गुटों के बीच में लड़ाई थी हमारी। नेशनल मीडिया ये बहुत बात फैला रही है कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई थी। हमारे जो शोभा यात्रा निकली वो गाड़ियों में निकली, पैदल पथ यात्रा नहीं थी, गाड़ियों के ऊपर पत्थर मारा गया था। तो ये इल्जाम लगाना छोड़ दे कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई है। और दूसरी बात, एक छोटा सा बच्चा होगा, मतलब तकरीबन उसकी उम्र 13-14 साल की होगी, उस बच्चे के गले पे मेरी आंखों के सामने ब्लेड मारा गया, बिल्कुल उसके यहाँ पे ब्लेड मारा बच्चे के गले पे। अब वो बच्चा है, वो अपना बचाव नहीं कर सकता। मतलब इंसानियत इतनी मर चुकी है, इन्होंने ना बच्चा देखा, ना महिला देखे, ना बुजुर्ग देखे। इन लोगों का टारगेट था जिसने भगवा पहन रखा है उसके ऊपर पत्थर मारो, जिसके माथे पे तिलक है, जिसके हाथों में कलावा है उस पे पत्थर मारो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनको ज्ञान का दिया जा रहा है। एक बड़े महान व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि अगर बचपन में किताबें उठाई होती तो आज कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हम कहते हैं अगर बचपन में किताबें उठाई होती ना तो आज इन्हें पत्थर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लग रहा है कि लोगों को न्याय मिलेगा जितने भी लोग वहाँ पे परेशान हुए हैं, या देखिए जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका भरपूर तो देखिए अब सरकार ही करेगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो धार्मिक दंगे हुए, धार्मिक नारे लगा के हमारी शोभा यात्रा को जो खंडित किया गया है उसको न्याय कब मिलेगा? हर एक के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए जी। तो यहाँ के विरोध प्रदर्शन के बाद लग रहा है कि हरियाणा के सरकार को और केंद्र सरकार के कान पे जू रेंगेगी। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार है तभी आज हम यहाँ पे जिंदा खड़े हुए हैं, वरना हरियाणा सरकार ने तो हाथ बांध के ऐसे बैठी हुई थी कि प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा। हरियाणा सरकार को तो जैसे खबर ही नहीं थी कि मेवात के अंदर शोभा यात्रा निकलने वाली है। लेकिन केंद्र सरकार से हमें इतनी उम्मीद है, योगी जी से और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से इन पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जितने एक्चुअली में सर पता ही क्या है, वहाँ पे तकरीबन 1500-2000 से अधिक वहाँ पे पत्थरबाज थे। गोली चलाने वाले पहाड़ों पर बैठे हुए थे, हमने खुद देखा। हम गाड़ी के पीछे कवर लेके बैठे हुए थे, मंदिर से बाहर निकलते ही गाड़ी के पीछे हम लोग कवर लेके बैठे थे और वहाँ ऊपर पहाड़ियों पे से गोलियां चल रही थी। प्रशासन क्या कर रहा था सर? जो वहाँ की पुलिस के पास में भी हथियार, पुलिस वहाँ पे डंडे लेके घूम रही है और वो जिहादी बंदूकें और पत्थर लेके घूम रहे थे। तो ये तो प्रशासन था हरियाणा का। हरियाणा सरकार में तो सर देखिए हिम्मत है नहीं। मैं फिर से वही बात कहूंगी कि खट्टर नहीं चाहिए, हमें कट्टर चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात करते हैं जो कुछ लोग यहाँ पे हैं जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन जो है जी, ये विरोध प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है बजरंग दल? विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है जो अपनी ब्रज यात्रा निकली थी, जो अपनी ब्रज यात्रा निकली गई है मेवात के अंदर, उस पे पूरी नीति के साथ अपने भाई तीनों तरफ से हिंदू भाइयों पे जो मुसलमानों द्वारा जो पूरा हमला किया गया उसी के लिए अपना प्रदर्शन हो रहा है। क्या लग रहा है कि मेवात में जो घटना हुआ है वो सरकार का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है, या फिर जानबूझ के किया गया है? जानबूझ के किया गया वो तो देखो दिक्कत ये है, हम लोग सारे हिंदू क्या करें, संविधान के अनुसार चलें, वो सरिया के अनुसार चलो। संविधान सरिया की जब लड़ाई होगी ना तो तुमने भी अपने गीता रामायण के अनुसार चलना पड़ेगा। पता है राम श्री राम कब हुए? जब लंका के रावण का वध करा जब हुए थे। भगवान श्री कृष्ण पहले काना मुरली वाले इस नाम से जाने जावे। श्री कृष्ण कब हुए पता है? जब गीता सुनाया, जब सुदर्शन उठाया, तब। हिंदुओं को ये समझ लेना चाहिए संविधान, और हम संविधान के अनुसार चलेंगे, वो सरिया के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, एक चीज और बता दें, पहले हमने देश बांट दिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सारे चले गए हमसे। अब क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, कॉलोनियों में बट रहे हैं कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, दे दिया वहाँ नहीं जाना है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और कॉलोनी मुस्लिम कॉलोनी है, नहीं जाना। अरे तुम धीरे धीरे सारा दे दोगे क्या?
मुस्लिम इलाका है, बहुल इलाका है, जो भी है हमारा ना है, हमारा देश में ना है, हिंदुस्तान में नहीं है। इन सरकारों को समझ ही नहीं आता कैसी सरकार है बुज़दिलों की। अच्छा, एक तरफ लोग मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, दूसरी तरफ जो है सो मेवात जैसी घटना हो जाती है, तो क्या लग रहा है ये सब हिंदू राष्ट्र सब ये सब एक प्रोपेगेंडा है? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई। सेफ कहाँ है हिंदू? तो देखो मेन दिक्कत है ना, सरकार में फर्क होता है। अब यूपी में देख लो, यूपी में जितने मुसलमान तो शायद जिहादी कहीं होंगे ही ना, ठीक है, वहाँ भी शांति है ना। दिक्कत ये है ना, खट्टर है ना, खट्टर, वो दूसरा मनमोहन सिद्ध हो रहा है भाई। एक बात होता है, 31 जुलाई को हमारी जो यात्रा निकलनी थी, सबको पता था, सबको निकलनी है ना। पुलिस प्रशासन था, 2-4 पुलिस वाले भाग रहे थे, गोली मार रहे थे। हमने आज तक इनके ताजिए निकलते हैं, हिंदू इलाकों से निकलते हैं, हमारे इलाकों से निकलते हैं, हमने आज तक इनके पे कंकड़ ना फेंका, ठीक है। और इनको पता नहीं क्या दिक्कत है। हमारी जो भी शोभा यात्रा होती है पिछले 2-3 साल में, हर हमारी शोभा, चाहे रामनवमी शोभा यात्रा हो, चाहे कोई सी रैली हो, हर पे पत्थर फेंकते हैं, गोले बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इनका जवाब इससे नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा, शांति से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। छीन के लेना पड़ेगा और लेंगे। शांति से नहीं होने वाला, इसका क्या मतलब? क्या फिर मेवात का बदला लेने वाले हैं? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे किसी को। मेवात का बदला लेके रहेंगे, ठीक है। दिल्ली में इनके ट्रक वरक आवे हैं, बदला तो हम लेके रहेंगे, बदला लेके रहेंगे मेवात बिल्कुल बदला लेके रहेंगे, बिल्कुल लेंगे। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, गांधी जी ने कहा। उसके आगे बताओ, आगे बताओ। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव चा, पूरा पढ़ो ना। अहिंसा परमो धर्म हम भी मानते हैं, हम भी देखो हमारा बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद सबसे शुद्ध शालीन अनुशासन में रैलियां निकालते हैं, ठीक है। अहिंसा वो हो गई ना,